प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमें यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें। और मेरे प्रियो, जबकि एक सीरीज में हम देखते हैं कि इससे पहले हमने कुछ चीज़ों को देखा था कि हम क्या चुनाव कर रहे हैं, हम किसको चुन रहे हैं, क्या है, इस तरीके का चल रहा था मेरे प्रियो। और कल हमने आरंभ किया कि हम किस चीज़ों से समझौता कर रहे हैं या किन लोगों से हम समझौता कर रहे हैं और किससे हमको समझौता करना चाहिए और किससे नहीं करना चाहिए। इस पर हमारी कामयाबी और हमारी बरकतों पर यह निर्भर करती है। और जैसे हमने देखा था कि धर्मी लोग और अधर्मी लोगों दोनों लोगों के विषय में बात किया था। और हमने देखा कि मनुष्यों के पुत्रियों से खुदा के बेटों ने शादी की, जिसको जो पसंद आया उसने वो किया। और उसने देखा कि उनके मनुष्य के जो मन है ना, उसमें जो ख्याल आ रहा है सिर्फ बुरा ही पैदा हो रहा है। और इंसान जो है बुराइयों से समझौता करता जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और हम अपनी बुराइयों को तो छिपा सकते हैं लोगों से, पर परमेश्वर से कोई भी अपनी बुराइयों को, बातों को नहीं छिपा सकता। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, आपकी आशीषों के लिए। खुदावन हम सबको सुरक्षित रखने के लिए और जितने भी हमारे भाई बहन उन सबको हमसे मिला लेने के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। पूरी प्रभुता आपके हाथों में सौंपते हैं अपने जीवन की। आप हम पर अगुवाई कीजिए, रहनुमाई करिए, हम पर प्रभुता करिए। यीशु मसीह के नाम से बड़े विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और इन चीज़ों को जो मैंने अभी आपके साथ शेयर करी, उन बातों को हमने सीखा था। और हम देखते हैं लूत के विषय में। आगे हम देखते हैं कि लूत ने किस किन चीज़ों से समझौता किया और लूत कहाँ गया। लूत और अब्राहम जो थे, इनने फैसला किया कि जिसका लूत के हाथों में दे दिया अब्राहम ने, कि जिस चीज की ओर तुम जिस तरफ तुम जाना चाहते हो उस तरफ चले। और जो लूत थे उन्होंने सदोम और अमूरा का चुनाव किया। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जय मसीह की। प्रभु बहुत आशीष दे। जय मसीह की कुसुम भाभी, जय मसीह की। और हम देखते हैं कि लूत जो थे सदोम में गए और सदोम जो है वो बर्बाद हो गया। लूत में एक धर्मी व्यक्ति थे, प्रेज द लॉर्ड, और उनका खानदान भी बर्बाद हुआ और वो खुद भी बर्बाद हुए। क्यों? कारण क्या था मेरे प्रियो? क्योंकि उन्होंने दुष्ट लोगों से क्या कर लिया था? समझौता कर लिया था। आज मेरे प्रियो, हम बुराइयों से, गलतियों से, पापों से क्या कर लेते हैं? हम जो है समझौता कर लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और दुष्ट लोगों से उसने समझौता किया। और हम देखते हैं कि लूत की जिंदगी के बारे में हमें पता है कि वो एक अच्छा व्यक्ति था, वो एक विश्वासी व्यक्ति था। दूसरा पतरस और उसका 2 अध्याय 7 पद में लिखा है कि धर्मी लूत को अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी होता था। जो लूत थे वो खुद तो धर्मी व्यक्ति थे, परंतु उनको क्या होता था मेरे प्रियो? उनको ये बात का दुख होता था कि जो लोग हैं वो बर्बाद हो रहे हैं और अधर्म के कामों को कर रहे हैं। लेकिन बाइबल बताते हैं कि लूत ने खुद के मुकाबले दुनिया को ज्यादा प्यार किया। लेकिन हम बाइबल में देखेंगे कि लूत ने जो है
खुदा के मुकाबले यानी खुदा बाप से ज़्यादा स्थान उसने दुनिया की बातों को, दुनिया की चीज़ों को दिया। मेरे प्रियो, आज मैं और आप अगर हम परमेश्वर को स्थान नहीं देंगे, जैसे अक्सर मैं इस बात को कहता हूँ कि अगर हम परमेश्वर को स्थान नहीं देंगे तो मेरे प्रियो, मेरी और आपकी ज़िंदगी में वो स्थान, जब हम परमेश्वर को जो देना चाहिए नहीं देते तो हमें वो खुशियाँ, वो आनंद कम हो जाते हैं हमारे। प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में बहुत टकराव भी आते हैं। प्रेज द लॉर्ड माय सिस्टर जय मसीह की। लेकिन मेरे प्रियो, उसने दुनिया में जितना भी कमाया था, अब आज भी हम देख रहे हैं मनुष्य पैसे के पीछे भाग रहा है, मनुष्य केवल इधर उधर भाग रहा है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड डॉक्टर साहब जय मसीह की। और हम देखते हैं कि आज मनुष्य हर तरीके से कमाना चाहता है, चाहे वो अच्छा कार्य हो, चाहे वो बुरा कार्य हो। प्रेज द लॉर्ड। एक ऐसा वक्त भी आया कि उसने अपना सब कुछ खो दिया। किसने? लूत ने अपना सब कुछ खो दिया। प्रेज द लॉर्ड। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वें अध्याय में बयान है कि लूत और अब्राहम के चरवाहों में क्या होने लगा। जैसे मैं बता रहा था कि झगड़ा हुआ और अपनी खुदगर्जी के कारण उसने अब्राहम से क्या होना चाहा? अलग होना चाहा। और उसने ठान ली कि मैं अब अलग हो जाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, अब्राहम के समझाने पर भी वो नहीं माना, क्योंकि दोस्त हमारे मन में जो चीज़ों को डाल देता है मेरे प्रियो, हम उन चीज़ों पर अटल रहने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लूत और अब्राहम के चरवाहों में जब झगड़ा होने लगा और खुदगर्जी के कारण लूत ने क्या ठान ली कि अब तो मैं अब्राहम से अलग हूँगा। और हम भी जिंदगी की बातों में, जिंदगी की चीज़ों में, दुनिया के आनंद में इतने ज़्यादा लिप्त हो जाते हैं, इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम जो है खुदा के साथ, अच्छे लोगों के साथ नहीं चलते। संसार की बातों में, संसार के कामों में हम चलने लगते हैं। और अब्राहम ने यहाँ बहुत लूत को समझाया। इस प्रकार अब्राहम और लूत जो क्या हो गए, वो अलग अलग हो गए। लूत ने क्या पसंद किया? सदोम की तराई। और जो हिस्सा कैसा था? हरा भरा था। लूत बहुत चालाक था और उसने जो अच्छी जगह थी उस जगहों को क्या करा? उसने ले लिया। लूत ने सदोम की तराई का हिस्सा जो हरा भरा था पसंद किया और सदोम की तरफ डेरा खड़ा किया और फिर सदोम के बीच के करीब बढ़ता गया। अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सदोम के नज़दीक वो बढ़ता जाता है। और मेरे प्रियो, उसने एक और बड़ी गलती करी कि वो बहुत अमीर और बड़ा आदमी बन गया। उसने अपने लड़के और लड़कियों के क्या करने लगा? सदोम के अंदर ब्याह करने लगा। क्या करने लगा? ब्याह करने लगा। उनसे अपने रिश्तों को जोड़ने लगा। और बाइबल बताती है, खुदा का वचन बताता है कि खुदा की नज़रों में सदोम की बदकारी जो थी वो बहुत बढ़ गई, हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। और सदोम की गलतियों को खुदावंद बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। 2 फरिश्ते वहां खुदावंद की तरफ से क्या करेंगे? भेजे गए। और लूत ने उन्हें आदर दिया और उन्हें अपने घर में ले गया, क्योंकि प्रभु के भेजे हुए वो फरिश्ते थे। और हम देखते हैं आगे, जब बाइबल में पढ़ेंगे, लिखा है कि लूत ने उन्हें आदर दिया और उन्हें अपने घर ले गया। इसके साथ वहां के लोग थे, वो उन फरिश्तों के साथ बदकारी करना चाहते थे, बुरा काम करना चाहते थे। और फरिश्तों ने लूत को हुक्म दिया कि अपने खानदान सहित यहाँ से निकल जा और पीछे मुड़कर ना देखना। प्रेज द लॉर्ड। आज मेरे प्रियो, हम लूत की पत्नी की तरह संसार को, संसार की बातों को पीछे पलट कर देखते हैं और हमारा पूरा आकर्षण संसार पर बना रहता है। हालेलुया। और यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब फरिश्तों ने लूत को कहा कि पीछे मुड़ के ना देखना,
और लूत की पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा और वो नमक का खंबा बन गई। मेरे प्रियो, अभी मैं यूट्यूब पर एक चीज देख रहा था और वहां मैं देख रहा था कि वहां पर वो जो लूत की पत्नी है वो खंबे के रूप में आज भी खड़ी हुई है। प्रेज द लॉर्ड। लूत के गिरने का कारण क्या था मेरे प्रियो? उसके परिवार की बर्बादी का सबब क्या था? आज हम जानना ही नहीं चाहते। हम सोचते नहीं कि हमारा परिवार क्यों बर्बाद हो रहा। हमारी जो जिंदगी है, हम क्यों गिरते चले जा रहे हैं, ये बड़ा देखने का कारण है, लेकिन हम उस कारण तक पहुंच ही नहीं पाते। और लूत भी इन कारणों के पीछे नहीं पहुंच पाए। उसकी जिंदगी शर्म से खत्म हुई सिर्फ इसलिए कि वो सदोम के लोगों के साथ उसने समझौता किया। उसने सदोम के बुरे लोगों के साथ समझौता किया। लूत और उसका खानदान क्या हो गया? बर्बाद हो गया। प्रेज द लॉर्ड। और लूत की बर्बादी और वो आशीषें छिन जाने से एक ही कारण था कि उसने सदोम के साथ समझौता किया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आगे हम देखते हैं, एक जीवन और देखेंगे, वो है सैमसन का जीवन, शिमशोन का जीवन। खुदा की आत्मा उसको ताकत देती थी। ये लड़का पैदा हुआ और बड़ा खुदावन ने उसको धन्य किया। लेकिन सैमसन के बयान में, शमशोन के बयान में देखें तो हमें पता चलता है कि गुलामी में पड़ गया था। प्रेज द लॉर्ड। किसकी गुलामी पड़ गया था? दलीला नाम की, यानी डिलेला नाम की एक जो स्त्री थी। वो स्त्री खराब संगति की थी, अर्थात एक अधर्मी के साथ शिमशोन ने समझौता कर डाला। हम भी सभी शिमशोन की जिंदगी को जानते हैं कि खुदावंद की आत्मा इसमें बार बार आती थी। खुदावंद ने इसको एक खास काम के लिए शुरू से ही नियुक्त कर दिया था। वो खुदा का नाजीर था मेरे प्रियो, वो खुदा का चुना हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने लोगों को फिलिस्तीन की गुलामी से रिहाई दिलाए और इसने कई बार ये काम किया। कई बार उसने लोगों को फिलिस्तीनियों से छुड़ाया। इसमें ताकत कहां से आती? खुदावन इसको ताकत देता था। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि हम पढ़ते कि अगर खुदावन से ताकत नहीं मिलती तो मामूली आदमी ऐसे बड़े बड़े काम नहीं कर सकता था। न्यायों की पुस्तक उसका 16 अध्याय और 4 पद में हम देख सकते हैं। बाइबल बताती है कि ऐसा हुआ कि उसने एक दलीला नाम की जो स्त्री थी उसके साथ अपने संबंध रख लिया। हालेलुया। क्योंकि उसने अपने आप को एक ऐसी औरत के हाथ में सौंप दिया था जो अधर्मी स्त्री थी। हालेलुया। बेच डाला और अपनी ताकत का गुप्त राज उसे बता दिया। खुदावन ने शिमशोन को छोड़ दिया और उसके बाद कटने से उसकी ताकत चली गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम देखते हैं वचन 16 अध्याय उसके 20 पद में, वो नहीं जानता था कि खुदावन उसके पास से चला गया। बाइबल बताती है कि फिलिस्तीन ने उसे पकड़ा, उसकी आंखें फोड़ दी, बहुत बेइज्जती की। गुनाह धीरे धीरे बढ़ता गया जिसका कारण अंत बर्बादी हुई। प्रेज द लॉर्ड। असमान जुए में वो जुत गया था। धर्मी और अधर्मी का मेल नहीं है मेरे प्रियो। शिमशोन को भारी पड़ा। शिमशोन उसके कहने पर ही चलता रहा और शिमशोन से फिलिस्ती लोग डरते और कांपते थे, किंतु बुरी संगति ने उसको गिरा दिया। आज दुनिया तेज रफ्तार से चल रही है मेरे प्रियो। हम अपनी जिंदगी में गलत फैसले लेकर अधर्मियों से समझौता कर रहे हैं। याद रखें कि एक दिन खुदावंद की ताकत, अकल, आशीषें हम में से चली जाएंगी। हमें कभी भी गलत बातों से समझौता नहीं करना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और मेरे प्रियो, हम आगे देखेंगे कि उस बाइबल के और भी लोगों ने
अधर्मियों से समझौता किया और उनके जीवन बर्बाद हुए। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। हमें संभाला प्रभु। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है या ऑफलाइन इसको देखते हैं प्रभु, और यूट्यूब पे इसको देखते हैं प्रभु, आशीष दीजिए। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और कल फ्राइडे है और पास्टर 7 से 8 ब्रदर सैमुअल स्टैंडी और 9 से 10 पास्टर विनय जोसेफ विनय अल्फ्रेड साहब जो कि छत्तीसगढ़ से, हमारे उन भाई के लिए, इन दोनों भाइयों के लिए और हमारे लिए ज़रूर प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सबको बहुत आशीष दे। मैं सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ और रिसीव करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।